शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये खास करके इसका जो है जनसंख्या जो वृद्धि होती गाँव में, गाँव से शहर में और स्थानांतरित होके लोग गाँव से शहर की तरफ आ जाते और शहर में कितने मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि होती है ये देखा जाता और परिणाम स्वरूप शहर आधारभूत संरचना और विस्तार और जीवन शैली में परिवर्तन। जैसे लोग गांव से शहर आते हैं तो शहर में जनसंख्या की वृद्धि होती है ना? और उसमें रहन सहन की जो है जीवन शैली परिवर्तित हो जाता है। गांव में वो बड़े आनंद से अच्छे से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इसका मुख्य भूमिका में अगर हम देखें, अधिकांश शहरीकरण में लोग जो है अनियोजित रूप से रहते हैं, जिसमें झुग्गी-झोपड़ियाँ बन जाती हैं, हाँ? और अगर आपको अच्छा इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको मजबूरन जो है गाँव में तो आप अच्छे घर, अच्छे मकान में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ उनके काम-धंधा या रोज़गार या आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से शहर जब आते हैं, झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं और जहाँ भीड़-भाड़ होती है, वहाँ काम करना, मजबूरन काम करना पड़ता है। वहाँ पे अपर्याप्त आवास यानी कि घर, मकान की सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, स्वच्छता की सुविधा नहीं होती है, पानी जो जल पूर्ति नहीं होती है, नागरिक का सुविधाओं की कमी रहती है। और इसमें सामाजिक आर्थिक असमानता दिखाई भेदभाव होता है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी एंड बेरोजगारी यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड और जो गरीबी यानी कि पॉवर्टी में जो हो और साथ में पर्यावरण क्षरण की बढ़ता है। साथ में जो है कृषि संकट यानी एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत कम है और जैसे धक्का कारक रोजगार अवसर जैसे आकर्षण कारक ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन करके गाँव शहर की ओर जाते हैं लोग, उसमें बंधनों को टूटना, व्यक्तिगत की वृद्धि, अपराध जैसे क्रिमिनल्स और बहुत सारे ऐसे असामाजिक कार्य में शामिल हो जाते हैं लोग। तो अब झुग्गी की सुधार के लिए और लोगों को भीड़-भाड़ से थोड़ा अपने आप को एक डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं और उन लोगों को कितने कहीं ज़मीन सुविधा है क्या? और जहाँ रहते हैं उनको स्वच्छता की अवेयरनेस कराना ज़रूरी है। पानी पर्याप्त मात्रा में उनके होना चाहिए। नागरिक सुविधा में उनकी जैसे कि राशन की सुविधा सरकार के द्वारा और उनकी जो कागज़ डॉक्यूमेंट जो बनानी है, बार्थ सर्टिफिकेट हो गया या बच्चों की जन्म के जो भी उनको अस्पताल में जन्म कराना, ये तमाम बातें उसमें शहरीकरण में हम देखते हैं। अब शहरीकरण की और अगर हम देखें, शहरीकरण आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण की गति देता है। जब आप गाँव से शहर आते हो तो शहर की आर्थिक विकास के लिए लोग सोचते हैं कि हमारे आर्थिक विकास में बहुत तेज़ी से आना चाहिए और आधुनिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि गाँव में तो खेती-बाड़ी होते हैं, लेकिन सब परिवार के लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हम शहर में जाके काम धंधा करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। लेकिन वही आधुनिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब काम करते हैं, वही उनको आप 12-12 घंटे, 8-8 घंटे उसमें मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, भारत में इसका अनियोजित स्वरूप असमानता हस्तांतरण की गहराता है। सामुदायिक विकास प्रयास की समावेशी अधिकार आधारित तथा शहरी योजना केंद्रित करना होगा तथा निवासियों को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जा सके। ये था आज के हम अर्बनाइजेशन शहरी विकास के बारे में जो बात किए हैं और आशा करते हैं आगे भी हम और भी विषय पर हम बात करेंगे।